उद्वाध्याय पुष्प जलादि धारा पूजन। ऋषियों ने कहा, है व्यासी के शिष्य, है माँ बाप, अब आप ये बताइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनके क्या फल हैं। सत्य जी बोले, हे शौनकादि ऋषि हैं, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्राह्मण जी ने ये कहा था कि कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक पृष्ठ और सहस्त्र बेलपत्र आधा पृष्ठ होता है। 16 पल का एक पृष्ठ और 10 टंग का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना सब तारजू पर चढ़ा कर सकाम पूजे तो सब कामना की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंद अनादि सहित का अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप से प्रति मंत्र से एक बेलपत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार का क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा भोग और राज्य प्रदायक है। जो अपनी प्रार्थना के लिए इसकी आदि पूजा और इसके आदि पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए कराता रहे, रोग से मुक्ति होने के लिए 50 कमल पुष्प करने की इच्छा का वाला 25,000 कमल पुष्प, विद्या के लिए इससे भी आधे से, वाणी के लिए दृढ़ से, उदाकंठन के लिए उठने ही परिणाम से, मारन में एक लक्ष्य से, मोहन में उससे आधे से, राजा की वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करें और इतने ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करें तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्यु मंत्र का जाप करें, जिससे 5 लाख जपें तो शिव जी प्रसन्न हो जावे। मुक्ति चाहने वाला कुश से शिव जी का पूजन करें। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दुर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूलों से, जिसकी डंडी लाल हो, लेकर शिव जी की पूजा करें और तुलसी से पूजें तो भक्ति मुक्ति की प्राप्ति हो। प्रातः के लिए आँख के फूल चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो, और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो, और मनुष्य को वस्त्र सम्पत्ति की कमी न रहे। हरि सिंगर के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राय की फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होवे, और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं है जो शिव जी को प्रिय न हो। चंपा और केतवी को छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवे और विधिपूर्वक भक्ति से चढ़ावे। इसकी भी 1 लाख संख्या हो, या 6 पृष्ठ या 3 पृष्ठ या 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ावे। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ावे। फिर धूप दीपादि देकर पूजन का फल प्राप्त करें। 2 रुपये मासों की संख्या से दक्षिणा देवे, यथा शंके का भी विधान है। इस प्रकार जब अंक सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मण को भोजन करावे। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियाँ कही गई हैं। 1 लाख पल तिल चढ़ावे तो महापाप नष्ट होवे। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर है। हित कामना के लिए पूर्ववर्त भोजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 वर्ष जो चढ़ावे तो सबक और सुख की वृद्धि होवे। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करें। जबर लाभ की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल होती, शांति के लिए केवल जल की धारा होती है। इसमें शंत, रुद्र मंत्र, एकताक्षर रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सुक्त, पंटक, महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नामों से अर्थात प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रों मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वेदक है। गुरु से समझ कर करें। यदि अपने घर में नित्य कलह होता होवे तो शिव जी पर जल की धारा करें तो सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धारा चढ़ावे। मंत्र मधु से शिव जी को पूजे तो यश राज्य हो जावे। मधु से शिव जी की पूजा करें। एक के रस से पूजा तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जल की धारा से
धार देवें तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। इसके 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मण को भोजन करावे। हे मुनीश्वर, आपने जो पूजे वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सफल और सर्व कामदायक तथा हितकारी हैं, जो सखंड और उमा सहित शिवजी का संवेदित पूजन करता है, वह पुत्र पुत्रादिकों के साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोक की भागी होता है। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित विमान पर रुद्र कन्याओं से सेवित होता हुआ प्रलय पर्यंत शिवजनों के साथ क्रिया करता है। फिर अविनाशी विधान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ करता है। अति शिक्षो महापुराण द्वितीय रुद्र सहित का 14 अध्याय समाप्त।